उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई प्रकार के जो सांसद और विधायक और तमाम लोग ऐसे, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां भी हैं, उनके कई ऐसे दलित समाज के, बहुजन समाज के ऐसे कई जो सांसद आए हों, कई विधायक आए हैं, लेकिन आज तक किसी भी विधायक, सांसद, मंत्री ने आज तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिसको ले। वहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो एक ऐसे मात्र पहले सांसद आए हैं जो बहुजन समाज के हैं, जो भीम आर्मी के प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। मात्र एक ऐसे बहुजन समाज के नेता हैं, ऐसे एक सांसद हैं जो संसद के अंदर हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक मुद्दे की बात करते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, एक ऐसे मात्र बहुजन समाज के, एक मैंने पहली बार देखा और तमाम लोगों ने पहली बार देखा होगा, एक ऐसे मात्र सांसद हैं कि जो हर एक मुद्दे की बात लेते हैं और हर एक बहुजन समाज पर कभी भी कोई भी अत्याचार, कभी कुछ भी मुद्दा होता है वो संसद के अंदर तुरंत लेते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद है, उन्होंने एक जो मनोज कुमार जी हैं, जो मनोज कुमार जी हैं, जो प्रमुख सचिव माना जाता है जिसको, उनके लिए एक पत्र लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। वही मैं आपको बता दूं, उन्होंने 60 सवाल किए हैं उनसे। 60 सवालों के लेकर के ऐसे कोई भी नेता नहीं होगा आज तक जिन्होंने, जो प्रमुख सचिव होता है उससे जाके 60 सवालों की मांग की हो। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे नेता हैं, ऐसे दलितों के मसीहा कहे जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति, बहुजन समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो आज जो हर एक मुद्दे को लेकर संसद में वो अपनी बात को रखते हैं, हर मुद्दे को रखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुद्दे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ट्वीट को उन्होंने ट्वीट पे कहा है और पोस्ट की है, उस लेटर जो पत्र लिखा उसकी पोस्ट की है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पुलिस महकमे में अनुसूचित जनजाति के प्रतिबंध संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु चीफ सेक्रेटरी यूपी माननीय मनोज कुमार सिंह को पत्र लिखा। वहीं मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या पत्र लिखा है कि श्री प्रति मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रथम तल, कमरा नंबर 110, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ, कोड नंबर है। इसके बाद विषय में है उत्तर प्रदेश में प्रशासन पुलिस महकमे के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिबंध संबंधी में। प्रिय मनोज कुमार सिंह जी, जय भीम। मैं आपका ध्यान कई SC/ST संगठनों द्वारा पूर्व में उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे और अग्रसित करना चाहता हूं। आबादी है हिसाब में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य, प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। वर्तमान में प्रदेश में 75 ज़िले हैं। प्रदेश की इस बड़ी जनसंख्या की तकरीबन 22% आबादी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है। उन्होंने ये कहा है मनोज सिंह जी से, और आगे कहा कि भारत के संविधान में जाति के आधार पर शोषण, अत्याचार और गैर बराबरी को खत्म करने एवं अनुसूचित जाति जनजाति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पत्र के माध्यम से आरक्षण की भी बात की है और आगे कहा कि मैं चिंता के केंद्र में मेरा गृह राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ अति आधारित उत्पीड़न, शोषण, अपराध व हिंसा की घटनाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न होने पर वंचित वर्ग के पीड़ितों के थाने में बिना FIR लिखे भगा देने की घटना, पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र से पेश की आने की घटना, FIR दर्ज की भी होती है, कमज़ोर धाराएं लगाने की घटना, पीड़ितों द्वारा की गई तहरीर बदल देने की घटना प्रकाश में आती रहती है। उन्होंने दलितों को लेकर तमाम बात कही है कि जब भी दलित समाज के कोई व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति थाने के अंदर जाता है
तो उसको भगा दिया जाता है, कहीं कुछ कह कहीं कुछ कह कहीं पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र भाषा करके उनको भगा दिया। ऐसी बात भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मुख्य सचिव हैं उनसे कही है। और क्या बात कही कि मेरी पार्टी के पदाधिकारी व मैंने निजी तौर पर अनुभव किया है कि वंचित वर्ग के उत्पीड़न के मामले में स्थानीय प्रशासन और एवं पुलिस प्रशासन का रवैया ज़्यादातर मामलों में अत्यंत आवेदनशील व आरोप पक्ष की तरफ झुकाव का भी रहता है। किसी सभ्य समाज के निर्माण में यह स्थिति सिर्फ बड़ी रुकावट बल्कि पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि जो दूसरा पक्ष होता है उसके पक्ष में जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन रहते हैं। और आगे क्या कहा कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में देश के नागरिक को एक समान न्याय, जीने की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की आवेदना और सरकार करने के लिए कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक पृथक दायित्व दिए गए। इनमें से कार्यपालिका को वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जो कि स्थानीय स्तर पर वंचित वर्गों के शोषण, अत्याचार, पीड़न, हिंसा रोकने में सबसे प्रभावी है। उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका ऐसे उनके तमाम प्रकार की बात कही है। और आगे क्या कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने, परंतु प्रदेश की प्रशासनिक सेवा व पुलिस प्रशासन में बैठे ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी इस अन्य अत्याचार के खिलाफ लबर और गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की पुलिस है वो पूरी पीड़ित परिवार के साथ में जो जिम्मेदार जो रवैया है वो नहीं रखती है। और कहा कि इन समस्याओं में मूल जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो कि निर्माण लेने के पदों पर वंचित वर्गों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मियों को प्रतिनिधित्व न दिया जाना बल्कि पूरे देश में शब्दों को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व थाना अध्यक्ष जाति देखकर नियुक्त करना। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि मुख्य सचिव से कि जब भी कोई जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष की उनकी नियुक्ति होती है तो वो जाति देख करके उनकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। और क्या कहा है कि इस संसद सदस्य होने के साथ ही गृह संबंधी मामलों में संसदीय समिति का सदस्य और SC/ST कल्याण संबंधी संसदीय समिति का सदस्य होने के नाते मैं तथ्यों का समझना चाहता हूं कि वास्तव में इन आरोपों कितना दम है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे काफ़ी बातचीत कही है। और जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 7 मुद्दे हैं वो भी रखे हैं। पहला मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव और सचिव SC/ST विभाग के तैनात हैं। उन्होंने कहा कि कितनी SC/ST के जो सचिव और प्रमुख सचिव जो कितने तैनात हैं। और दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के 75 जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभाग के कितने जिलाधिकारी, अब जिलाधिकारी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि जो जिले में 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कितने वर्ग के लोग जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के मतलब पदों पर तैनात हैं। और तीसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में कितने कमिश्नर अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी मंडल के जो कमिश्नर है 18 मंडल के उत्तर प्रदेश में, कितने उसमें अनुसूचित और कितने अनुसूचित जनजाति के हैं। और उन्होंने चौथा मुद्दा कहा प्रदेश के कितने जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने कहा कि जो चौथा मुद्दा है उसमें कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में कितने जो पुलिस अधीक्षक और कितने उप पुलिस अधीक्षक हैं SC/ST समाज के। और 5वां मुद्दा है कि प्रदेश में किस जोन में ADG, IG और किस रेंज में DIG SC/ST है। उन्होंने कहा कि जो ADG और IG और DIG हैं वो बहुजन समाज के कितने हैं। और 6वां मुद्दा है कि प्रदेश में पुलिस महानिदेशक और DG कितने, मतलब जो बहुजन समाज के कितने DG हैं। और 7वां मुद्दे प्रदेश के 75 जिले में कोतवाली थाना कितने प्रभारी, जो SC/ST के जो बहुजन समाज के लोग हैं कितने प्रभारी और कितने कोतवाली जो इंचार्ज हैं। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद ने जो
मुख्य सचिव हैं उनसे उन्होंने मांग की और अपना पत्र लिखा। इसी बात को लेकर के जो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, इसी बात को लेकर आपने पूरा वीडियो देखा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय भीम, जय संविधान।